हेलो फ्रेंड्स, जब हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या आपने कभी उसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट को देखा है? यदि आपका आंसर नो है तो आइए आज हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या सरप्राइजिंग फैक्ट निकल के आता है, इस बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने बच्चों को एक ट्यूशन टीचर की तरह मेरे वीडियो को मानकर आप उन्हें डेली दिखाओगे तो उनका बेसिक मैथ इतना अच्छा बनेगा कि वो आगे मैथ से घबराएंगे नहीं। थैंक यू। आइए देखते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल। मैंने यहाँ पर 4 सवाल लिए हैं। 3/4, 22/3, 31/8 और 36/7। इन सब को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आइए सबसे पहले हम 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 को डिवाइड कराएंगे 4 से। ये 4 है, 3 डिवाइड आती है, यहाँ पर 0 आएगा, पॉइंट 0, 4 7 जा 28, 2 एक 0 और ले लेंगे, 4 5 जा 20 और यहाँ पर आंसर 0 आ गया। इट मीन्स 3/4 की जो डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर निकल के आया वो 0.75 निकल के आया। आइए अब हम सवाल नंबर 2 करते हैं। 22/3, 22 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। 3 7 जा 21, 1.00, 3 3 जा 9, बच गया 1, फिर 0, फिर 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 9। तो हमने क्या देखा, अब जो 22/3 है उसकी वैल्यू भाई 7.333 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर थर्ड नंबर का सवाल ले रहे हैं। 31/8, 31 को डिवाइड कराया मैंने 8 से। 8 3 जा 24, बच गया 7, पॉइंट 0 लगाई। 8 8 जा 64, 6 बच गया, 1 0 और लगाई। 8 7 जा 56, 4 फिर हमने 1 0 और ली और 8 5 जा 40। अब के आंसर 0 निकल के आ गया। तो 31/8 की वैल्यू 3.875 आई। यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, यहाँ पर स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हम सवाल नंबर जो 4 है 36/7। ऐसे ही जब हम 36/7 को डिवाइड करेंगे 7 36 को तो आपका आंसर 5.14285714, मतलब एंड ही नहीं होगा। इस सवाल की तरह इसका भी एंड नहीं होगा। 5.142857, फिर 12482857, 142857 आते ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो सरप्राइजिंग फैक्ट है डेसिमल एक्सपेंशन का, जब हम डेसिमल एक्सपेंशन बनाएंगे रेशनल नंबर को तो उसमें सरप्राइजिंग फैक्ट यही है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर डेसिमल में जो आ रहा है हमारा क्वोशेंट उसमें रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिपीटिंग माने बार बार किसी का आना। इन 2 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं आने वाला। अगर हमारा आंसर में रिमाइंडर में 0 आ जाता है तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेट हो चुका है, ये यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो इसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जिसमें रिपीटिंग स्टार्ट हो रही है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ये बहुत ज़रूरी है कि P अपॉन क्यू एक हमारा नंबर है, रेशनल नंबर। जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन बनाएंगे तो केवल दो ही आंसर निकल के आएंगे, दो ही ऑप्शन निकल के आएंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में हो, उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। ये डेफिनेशन आपके काम आने वाली है कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इस इर्रेशनल नंबर्स के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। प्लीज़ सारे वीडियो बारी बारी से देखें तो आपको मैथ आसान लगेगा। थैंक यू।